तमाम जानकारी के लिए विकास जो है हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। विकास, अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं यानी कि लगभग 390 वोटिंग जो है वो हो चुकी है, लगभग 226 यस और 160 लगभग नो। देखिए, जो वोटिंग का आंकड़ा सामने आया उसमें जो सत्ता पक्ष है उसका पलड़ा भारी है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास संख्या है। लेकिन जो वोटिंग हुई है उसमें कुछ समस्या आई है, लिहाजा दोबारा से उसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि हाउस का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी सत्ता पक्ष के भी लगभग सांसद मौजूद हैं, विपक्ष के भी लगभग सभी सांसद मौजूद हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा सामने आया है वो कम है, तो यानी कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, तो अब दोबारा से फिर से उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बार फिर से वोटिंग होगी, उसके बाद देखने वाली होगी कितने आंकड़े आ रहे हैं। और आंकड़ों की बात अगर छोड़ दी जाए तो इसमें सदन के अंदर सत्ता पक्ष का जो है वो आंकड़ों की अगर बात करें तो उसमें पलड़ा भारी है, और वो उसमें कहीं कोई सरकार को भी समस्या आने वाली नहीं है। जैसे ही सभी लोगों का भाषण खत्म हुआ, मंत्री का जवाब जब समाप्त हुआ, तो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जो एक बिल पास कराने की प्रक्रिया होती है, सदन से पूछा जाता है कि अब इस पर विचार शुरू किया जाए। तो विपक्ष पहले ही से इस तैयारी में था कि वो लोगों की तरफ से डिवीजन यानी वोटिंग की मांग की जाएगी और सिर्फ ध्वनि मत से नहीं कराया जाएगा। तो उनकी तरफ से वोटिंग की मांग की गई, यानी डिवीजन की मांग की गई, तो जिसको स्वीकार किया लोकसभा अध्यक्ष ने, और उसके बाद ही ये वोटिंग हुई है। यानी इसका मतलब ये होता है कि वोटिंग के बाद से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी विपक्ष ने मांगा था कि हम वोटिंग कराओ कि कितने लोग समर्थन में हैं और कितने लोग विरोध में हैं। सिर्फ इसी बात के लिए ये वोटिंग हुई है। उसके बाद जो अमेंडमेंट मूव किए गए हैं विरोधियों पार्टियों की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से, कि जिन लोगों को जिन मुद्दों पर, जिन बिंदुओं पर ऐतराज है, उसको लेकर के जो अमेंडमेंट्स मूव किए गए हैं, तो उस पर भी खंडवार चर्चा होगी, यानी कि अमेंडमेंट पर चर्चा होगी। तो उसमें भी कई बार विपक्ष की तरफ से वोटिंग की मांग की जाती है, लेकिन सभी पर वोटिंग नहीं होता है। उस पर ध्वनि मत से ही लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लोगों से पूछ लेते हैं कि कौन पक्ष में है। जो पक्ष में है वो हाँ बोले, जो पक्ष में नहीं है वो ना बोले, हाँ वालों के पक्ष में ज्यादा है, ऐसा करके उसको जो प्रक्रिया है उससे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसपे वोटिंग की मांग करते हुए विपक्ष अड़ जाता है, तो वोटिंग करानी पड़ती है। तो अब उसकी प्रक्रिया चल रही है, और मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी आपसे बातचीत में बताया था कि जिस ढंग से विपक्ष की तरफ से अमेंडमेंट मूव किए गए हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 1.5 घंटे से कम नहीं लगेगा इसको पास होने में। बिल्कुल, लेकिन ये जो खामी सामने आई है, थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है, ये अगर सॉल्व होती है तब तो आपके बताए द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर क्या विकल्प है? नहीं, इसके साथ साथ विकल्प होता है, फिर पर्ची से वोटिंग करा ली जाती है। इसलिए देखें कि जैसे इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो तुरंत जो सदन के अंदर होते हैं, मार्शल्स होते हैं और लोकसभा के जो महासचिव होते हैं, उनकी आज्ञा से सभी सदस्यों को पर्ची बांट दी जाती है और पर्ची से वोटिंग करा ली जाती है, फिर उसकी काउंटिंग करा ली जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर आप देखें कि इस तरह की नौबत पीछे बार भी आई थी, लेकिन उसे ठीक कर लिया गया था और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही वोटिंग हुई थी। तो अभी भी उसकी प्रक्रिया चल रही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों व्यवस्था रहती है, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आई तो तुरंत पर्ची से वोटिंग करा ली जाती है। तो उसकी व्यवस्था है और तुरंत ही इसे मुझे लगता है कि ठीक कर लिया जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया वो चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल को आज ही पास होना है। अब तो डेट बदल गया है, यानी तो पास हो जाना है किसी सीटिंग में, तो इसके लिए जो समय तय था उससे काफी आगे बढ़ गया है। पहले तो 8 घंटे का ही समय तय किया गया था। हालांकि जब समय तय किया गया था तभी अध्यक्ष की तरफ से बता दिया गया था कि अगर जरूरत पड़ी और सदस्यों के द्वारा मांग की गई तो उसकी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, तो उस समय सीमा को बढ़ाया गया। तो अब कह सकते हैं कि जिस वक्त बिल को लेकर काफी दिनों से राजनीति चल रही थी, विरोध और समर्थन में तमाम बयान हम लोग देख रहे थे, तो वो अब अंतिम अपने पड़ाव पर है, क्योंकि अब लोकसभा से उस पर मुहर लगने वाली है। और विपक्ष की यही कोशिश है, विपक्ष की तरफ से बार बार डिवीजन इसीलिए मांगा जा रहा है और विपक्ष की तरफ से अधिक संख्या में इसीलिए अमेंडमेंट मूव किया गया है, ताकि अपने विरोध को और अच्छे ढंग से वो जता सकें, दर्ज करा सकें। और विपक्ष इस उम्मीद में भी है कि अगर एक भी अमेंडमेंट अगर उनकी तरफ से मूव हुआ, अगर पास हो गया, तो उनकी सफलता मानी जाएगी। ये एक राजनीतिक तौर पर किया जाता है, लेकिन चूंकि संसदीय प्रक्रिया है कि अगर विपक्ष की तरफ से मूव किया गया है तो उसको कंसीडर किया जाता है, तो वो प्रक्रिया अब चल रही है। और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका आखिर क्या है ये बताने और समझाने की जरूरत भी कई बार जनता के सामने होती है। विकास, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आज दो बार
सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए समय में बदलाव किया गया है। यानी कि हम ये मान के चलें कि आज पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी और आज ये फैसला हो जाएगा कि आखिर बिल पास हो रहा है या नहीं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल जो पिक्चर है पूरी हो जाएगी, यानी इसमें मुहर लोकसभा से आज लग जाएगी, क्योंकि पहले ही जब इसको मूव किया गया था उसी वक्त ये बातें सामने आ गई थी कि आज की सिटिंग में ही जब आप सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो चाहे वो जब तक चले, आज ही इस बिल को पास होना है। क्योंकि आप देखें कि बजट सत्र के इस दूसरे भाग में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। शुक्रवार को सैनिटाइज हो जाना है पर जो तय है, तो एक दिन लोकसभा के लिए बचता है। अगर अब ये पास हो जाता है रात में, तो आज के डेट में ही ये राज्यसभा को चला जाएगा और आज के डेट में ही राज्यसभा में भी इस पर बहस की शुरुआत हो जाएगी। यानी सुबह होते ही, यानी जब कल 11 बजे से कार्रवाई सदन की शुरू होगी, राज्यसभा की शुरू होगी, तो लोकसभा से पास रहेगा तो राज्यसभा में जाएगा। और कल ही सरकार की तैयारी है, रणनीति है कि राज्यसभा में भी इस पर बहस कराकर, और जिस तरीके से अभी देर शाम देर रात हो गया, तो रात तक राज्यसभा से भी पास करा लिया जाए, यानी बजट सत्र में ही इसे पास करा लिया जाए। तो सरकार के पास अब समय नहीं बचा है, महज एक दिन का समय कह सकते हैं कि है, और उसमें ही इसको दोनों सदनों से पास कराना है। तो इसीलिए देर रात तक इस पर बहस भी हुई है और अब उसको पास कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है विकास, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ इस वक्त मोहित राज दुबे भी लगातार बने हुए हैं। मोहित, लगभग 12 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। अगर अभी देखें तो 12:31 का समय जो है वो हो रहा है। इंतजार बस इसी बात का है कि आखिर प्रक्रिया कब खत्म होगी और बिल कब पास होगा। बिल्कुल, देखिए इंतजार इसी बात को लेकर है क्योंकि 8 घंटा मुकर्रर किया गया था और 12 बजे से अब जो बहस है वो सदन के भीतर शुरू हुई थी और 12 बजे से लगातार अब तक बहस चली थी। वोट ऑफ डिवीजन इस वक्त जो है अपोजिशन की ओर से मांगा गया था। मतदान की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। सबसे पहले जो मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुरू की गई थी, लेकिन कुछ खामी आ जाने की वजह से पर्चियों के माध्यम से अब मतदान की प्रक्रिया संसद लोकसभा के भीतर चल रही है। और सबसे पहले स्पीकर ने कहा कि जो है क्या इस बिल को स्वीकार किया जाए, तो इसको लेके जो है डिवीजन ऑफ वोट विपक्षी दलों ने मांगा और उसके बाद डिवीजन ऑफ वोट के मद्देनजर जो है जो प्रक्रिया है मतदान की वो इस वक्त सदन के भीतर चल रही है। देखिए, तमाम बड़े नेताओं की बात करने किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, सबसे पहले उन्होंने बात रखी और सबसे आखिरी में भी उन्होंने बात रखी और कहा कि वक्फ संशोधित विधेयक जो है वो गरीब मुसलमानों के लिए है, गरीब महिलाओं के लिए है और मुसलमानों को खासतौर पे इंसाफ देने वाला है और देश भर में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसे रेगुलराइज करने वाला है। इन तमाम मुद्दों के साथ जो है सरकार ने अपनी बात रखी, तो वही अपोजिशन ने सीधे तौर पे जो है सरकार पर निशाना साधा और राहुल गांधी ने सदन के भीतर तो नहीं बोला, लेकिन ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, वक्त की संपत्तियों पे सरकार को का कब्जा करने की जो है कोशिश है, रिलीजन पे एक तरीके का हमला है। आर्टिकल 25 की दुहाई राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से दी है। तो वहीं जो है लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि जो है वक्त की संपत्तियों पर सरकार कब्जा करना चाहती है, इसलिए ऐसा कानून लेके आ रही है। तो कुल मिलाकर देखिए संसद के भीतर संग्राम रहा और संग्राम इस बात को लेकर पक्ष विपक्ष में कि जो है वक्त संशोधित बिल विधेयक जो है वो सही है या गलत है। सरकार ने सीधे तौर पे कहा कि इससे बेहतर बिल हो नहीं सकता है। वही विपक्षी दलों का सीधे तौर पे कहना था, चाहे ओवैसी की बात हो या टीएमसी के सांसदों की बात हो, समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव की बात हो, तो उन्होंने सीधे तौर पे सरकार पे हमला बोला है। अब इंतजार इस बात को लेकर, देखिए 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आधी रात जो है इस वक्त है और इस वक्त आधी रात को वक्त संशोधित विधेयक को लेकर लोकसभा के भीतर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो कुछ पलों के बाद, ये कहें कि कुछ मिनटों के बाद जो है वक्त संशोधित विधेयक लोकसभा के भीतर जिस तरीके से सरकार के पास अपना आंकड़ा है, उस आंकड़े को देखते हुए लग रहा है कि सरकार इस बिल को लोकसभा के भीतर पास करा लेगी और जो और उसके साथ ही साथ जो है पास कराने के साथ इसे राज्यसभा के भीतर आज ही हम ये कहें कि जो है आज क्योंकि आज जो 3 तारीख हो चुका है, तो आज जो है राज्यसभा के भीतर इस बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल पे
जो है राज्यसभा के भीतर भी चर्चा होगी और वहां पे अपोजिशन ने पूरी अपनी तैयारी की यानी है। कि ये और संग्राम इसके ये साथ ही खत्म साथ- होने वाला है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में तमाम चर्चाएं होंगी और उस वक्त ये क्लियर होगा, क्योंकि आज लोकसभा में ये बिल पास होना है जिसको लेकर तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।